हेलो, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। NMR स्पेक्ट्रा और केमिकल शिफ्टिंग में हम केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक या रेजोनेंस के द्वारा किसी पर्टिकुलर H न्यूक्लियाई के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है तो वो H न्यूक्लियाई शील्डिंग या डीशील्डिंग कंडीशन में आ जाता है, जिससे उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा वैल्यू परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर CS2 के साथ कॉन्जुगेशन में OCS3 ग्रुप है। यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो उस रेजोनेंस के द्वारा जो CS2 है उस CS2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही CS2 में C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वैसे ही इस CS2 का जो हाइड्रोजन है वो शील्डेड कंडीशन में आ गया। इससे पहले ये डी शील्डेड कंडीशन में था। तो इस तरह से शील्डेड कंडीशन में आने से इसके लिए जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान बढ़ जाएगा और डेल्टा का मान कम हो जाएगा। यहाँ और एग्जांपल, सिंपल जो ओलिफेनिक या एल्कीन का H है उसका डेल्टा वैल्यू 5.29 ppm होता है। यहाँ यदि एक H को रिप्लेस करके हमको दूसरा ग्रुप ऐड कर दें, जैसे हमने एक H को रिप्लेस कर दिया COCS3 ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ जब COCS3 के द्वारा रिप्लेस कर दिया तो कीटोनी ग्रुप और ईन जो ग्रुप है वो दोनों कॉन्जुगेशन में आ गए और इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो H है जिसका डेल्टा वैल्यू पहले 5.29 आ रहा था, ये H का डेल्टा वैल्यू अब 6.11 होगा, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा कीटोनी ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ आएंगे और एल्किन में जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड विस्थापित होकर कीटोनी ग्रुप के कार्बन के साथ आ जाएगा, जिससे जो ऊपर वाला कार्बन है एल्किन का टॉप मोस्ट जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से इसके साथ जो जुड़े हुए कार्बन हैं वो कार्बन डीशील्डेड कंडीशन में हो जाएंगे और डीशील्डेड कंडीशन में आने से इनके लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू या डेल्टा वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर H को हम रिप्लेस कर दें OCS3 के द्वारा, तो OCS3 के द्वारा जब हम रिप्लेस कर देंगे तो O का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग लेगा और पहले वाले एग्जाम्पल को अगर देखें तो उसकी तुलना में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेजोनेंस होगा, जिससे एल्कीन वाले जो कार्बन है ऊपर में उसमें से जो टॉप मोस्ट जो कार्बन है ऊपर वाला कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आने से उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन शील्डेड हो जाएंगे और शील्डेड कंडीशन में आने से उनका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू या डेल्टा वैल्यू है उसका मान 5.29 से घटकर 3.74
और दूसरी तरफ वाले का 3.93 हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल है एनिलीन का। एनिलीन में बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो NH2 ग्रुप -I इफेक्ट भी शो करता है और मेसोमेरिक इफेक्ट में ये +M प्रभाव शो करता है, लोन पेयर रिंग को देता है। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, क्योंकि जब ये एरोमेटिक रिंग में जुड़ता है तो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा कंडीशन के जो हाइड्रोजन्स हैं, उन हाइड्रोजन वाले जो कार्बन है वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिससे ये सभी हाइड्रोजन शिल्डेड कंडीशन में आ जाएंगे और शिल्डेड कंडीशन में आने से इनका केमिकल शिफ्ट या डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू के रूप में 7.24 ppm के अबाउट आता है और यहाँ एनिलीन में ऑर्थो और पैरा जो हाइड्रोजन्स हैं उनके लिए डेल्टा वैल्यू घटकर 6.55 और 6.70 हो गया है। पैरा पोजीशन में 6.70, जैसे यहाँ इफेक्ट कम हुआ क्योंकि दूरी बढ़ गई है। नेक्स्ट फैक्टर है एरोमेटिक रिंग करंट इफेक्ट। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो साइक्लिक कंपाउंड हैं उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण एक एरोमेटिक रिंग बनती है और उस एरोमेटिक रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोबिलिटी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, तो इनके सर्कुलेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये इस तरह से उस डायरेक्शन को शो कर रखा है। और अगर इसको हम देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के द्वारा या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एरोमेटिक रिंग के जो आउटर हाइड्रोजन्स हैं, इन हाइड्रोजन्स के ऊपर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आउटर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये डीशिल्डेड कंडीशन में आ रहे हैं, क्योंकि आउटर मैग्नेटिक फील्ड और जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उनके कारण जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस कारण से ये जो H है ये डीशिल्डेड कंडीशन में होगा। इसी प्रकार यहाँ जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एरोमेटिक रिंग के जस्ट ऊपर जो CH2 ग्रुप है, ये ऊपर वाला रीजन, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने बेंजीन के लिए जब कंसिडर किया था तो देखा था कि बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ वाला और नीचे की तरफ वाला जो फील्ड है वो शिल्डेड रीजन में आ रहा है, जबकि इस रिंग के दाएं तरफ और बाएं तरफ का रीजन है वो डीशिल्डेड कंडीशन है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब इसको हम देखते हैं तो रिंग की ऊपर वाला क्षेत्र जहाँ CH2 ग्रुप है, यहाँ के जो हाइड्रोजन है ये शिल्डेड कंडीशन में आ रहे हैं और शिल्डेड कंडीशन में आने की वजह से इनके प्रोटॉन के लिए जो डेल्टा वैल्यू है उसका मान कम होकर 0.8 ppm हो जाएगा। और जो CH2 ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, ये डीशिल्डेड कंडीशन में है जो अपर वाले हैं उनकी तुलना में। इस वजह से इनके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो 2.6 ppm है। नीचे जो दूसरा एग्जांपल है, इस दूसरे एग्जांपल में 4 एरोमेटिक फ्यूज्ड रिंग्स हैं, उनके
नीचे या ऊपर वाले तल में CH2 ग्रुप है। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप का जो कंडीशन है वो सील्डेड कंडीशन है, और ये 4 रिंग है, इसका जो सील्डिंग कंडीशन है बहुत ज़्यादा हाई होगा। इस वजह से यहाँ जो प्रोटॉन का डेल्टा वैल्यू -4.25 होगा। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविम बाधा। तो स्टेरिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जिस प्रोटॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसके लिए हम केमिकल शिफ्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका प्रॉक्सिमिटी, उसके नियर बाई कंडीशन का, एनवायरनमेंट किस तरह का है, क्राउडिंग किस तरह की है, वो देखते हैं। तो क्राउडिंग नियर बाई कंडीशन में जितने अधिक बल्की ग्रुप होंगे, बड़े ग्रुप होंगे, तो उन बल्की ग्रुप का एक त्रिविम बाधा उत्पन्न होगा जो उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दूर करेगा। इसका मतलब जितनी अधिक त्रिविम बाधा होगी, वो त्रिविम बाधा प्रोटॉन को डीशिल्डेड कंडीशन में ले आएगी। तो यहाँ जो मेथिल का H है, जो 3 H हैं, वहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो स्टेरिक इफेक्ट कम है। मेथिलीन में 2 H हैं और उस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप कार्बन वाले समूह और जुड़े हुए हैं। इस कारण यहाँ स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो ये 2 बॉन्ड के द्वारा या 2 ग्रुप के द्वारा डिशिल्डेड हो गया। और मिथाइन में कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है और शेष तीनों वैलेंसिया कार्बन के 3 समूह के द्वारा, 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा ऑक्युपाइड हो रही है। तो ये जो H है यहाँ, ये H 3 ग्रुप के द्वारा डिशिल्डेड हो रहा है, तो यहाँ हाईली डिशिल्डेड कंडीशन होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा आप सब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन 2 विद्युत ऋणी समूह के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं उनके बीच में ब्रिज के रूप में अरेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जो हाइड्रोजन होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका मान बहुत कम हो जाता है और वो हाइड्रोजन डीशिल्डेड कंडीशन में आ जाता है। इस डीशिल्डेड कंडीशन में आने की वजह से उसके लिए जो डेल्टा वैल्यू है, उस डेल्टा वैल्यू का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर एल्कोहल H बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है और इस H बॉन्ड की वजह से उसका जो H का डेल्टा वैल्यू है वो 0.5 से 5.0 ppm की तरफ बढ़ जाता है, अग्रसर हो जाता है। यहाँ जो दूसरा एग्जांपल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड में H बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड की वजह से ही जो COH का या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। और इतने अधिक स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है उसके लिए डेल्टा वैल्यू अत्यधिक होता है, 10 से 12 ppm के बीच में होता है। ये नीचे नेक्स्ट एग्जांपल मेथिल सैलिसिलेट का है और इसमें भी H बॉन्ड की वजह से जो H का केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो लगभग 14 ppm के पास प्राप्त होता है।